है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गर्मियों का सीजन स्टार्ट होते ही एक बड़े मजे की खबर आती है और वो ये है कि हर तरफ आवाज बुलंद होती है, बाजार में आम आ चुके हैं। और अभी तो नहीं आए, वैसे अभी तो नहीं आए, लेकिन आ चुके हैं कि जो आवाज बुलंद होती है उसमें हमें सबसे ज्यादा मजा किस चीज का आता है? बिजनेस चलेगा। उससे ज्यादा मजा किस चीज का आता है? मीठे आम खाने को मिलेंगे। भाई इसका ज्यादा मजा आता है, इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन आम की जब बात आती है ना, तो आम भाई पाकिस्तान की पहचान है दुनिया भर के अंदर। पाकिस्तान का आम जो जाता है ना दुनिया के अंदर, हम उसको सफ़ीर भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सफ़ीर है। अब हुआ ये है कि वफाकी वजारत तिजारत की तरफ से एक अहम फैसला किया गया, और वो ये है कि जो आम की बरामद है उसको 1 जून से पहले करने पर लगा दी गई है पाबंदी। इस सिलसिले में खत लिखा गया है कस्टम समेत मुताल्लिका इदारों को कि आम की बरामद पर नई तब्दीली जो है ना उससे आप इन्फॉर्म्ड रहें। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स जो है ना उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आम की बरामदात का आगाज़ 1 जून से पहले ना करने का मुतालबा किया था। और अब एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता की जो इस वक्त की सूरत हाल है, महंगा फ्रेट है और मौसमी हालात बरामदात के लिए काफ़ी ख़तरा है। आम ख़राब हो सकते हैं अगर रास्ते में कहीं रुके रहे तो। 20 मई जो पहले तारीख हुआ करती थी हर साल, वो 20 मई के आसपास फ्लोट किया करती थी। इस दफ़ा उसको जून तक ले जाया गया है। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जब हम ब्रेक पे थे, हमारे साथ जो गेस्ट जिनको भी मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं वो मौजूद थे। मैं चाहता हूं आप उनके मुंह से खुद सुने कि क्या है जो इंडस्ट्री को करना चाहिए और क्या है जो इंडस्ट्री को नहीं करना चाहिए। शॉक एब्जॉर्ब कर पाएंगे या नहीं? मार्केट के अंदर जल्दी आम, हमारी मार्केट के अंदर जल्दी आम आ जाएंगे, मुझे इस चीज़ की एटलीस्ट खुशी है। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस फैसले के बारे में जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वहीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये फैसला ठीक लग रहा है आपको, ये जो वजारत तिजारत की तरफ से किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी हाँ जी, जो एक्चुअली ये ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने ही लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि हमारी जो ऑफिशियल डेट 20 मई है, मगर हमने लास्ट ईयर भी डेट को चेंज करा के 25 मई कराई थी। इस साल हमने 1 जून कराई थी। उसका मकसद क्या 1 जून कराने का? क्योंकि सिंध के अंदर, खैर पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूं, अगर सिंध की इसलिए मैं कर रहा हूं कि जो मैंगो का सीजन स्टार्ट होता है सिंध से होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सर्दियां देर तक रही और गर्मियां जस्ट अभी लाइक अ वीक स्टार्ट हुई है, और आम को गर्मी जो है एंड ऑफ मार्च से शुरू होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली इस साल जो है एटलीस्ट 15 दिन आगे चला गया है। इसलिए मैंगो मैच्योर नहीं होता, उसका एरोमा नहीं आता, उसका ब्रिक्स मतलब के ब्रिक्स माने कि उसका जो मिठास है वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैंगो मैच्योर नहीं होता, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करें, जिस तरह अभी आबी ने इंट्रोडक्शन में कहा है कि आम जो है सफ़ीर है, क्योंकि हम इसको एम्बेसडर समझते हैं अपने मैंगो को एज अ ब्रांड पाकिस्तान का। तो जब मार्केट में जाएगा तो लोग खाएंगे तो फिर कंज्यूमर बोलेंगे इसमें तो टेस्ट ही नहीं है। जब वो टेस्ट नहीं है तो फिर कंज्यूमर 15 से तक जो है ना मैंगो को हाथ भी नहीं लगाएगा और फिर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है डिक्लाइन का। तो हम अपना जो है मैंगो का परसेप्शन ऐसा नहीं चाहते इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि आम ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तान हम अपने मैंगो की रेपुटेशन के ऊपर कोई रिस्क बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक है, फैसला किया गया। अच्छा वहीद साहब, अब ये जो डेट की तब्दीली है, क्या इससे बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा? बिजनेस कम या ज्यादा होने के भी चांसेस हैं इससे? देखिए जी, बिजनेस कम ज्यादा का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। हमारी तो कोशिश हमेशा है कि जब सीजन 10 दिन आगे चला गया तो कोई ऐसा बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है कि वो डिक्लाइन होगा। मगर जो चैलेंजेस है ना, देखें 2 चैलेंज है। एक तो हमारे मुल्क के अंदर अपना चैलेंजेस हैं, इसलिए मैं 2 की बात कर रहा हूँ। एक इंटरनेशनली चैलेंजेस। सबसे नंबर 1 जो पाकिस्तान का चैलेंजेस है वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। मगर दुनिया जो है ना इसके ऊपर काम कर रही है, R&D कर रही है, रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से जो गर्मियाँ सर्दियां जो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया उस पर कैसे हैंडल करें। मगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में खासकर इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो दिख नहीं रहा और बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हम रोज के कामों में पड़ जाते हैं। इसलिए कि हमारी चीजें ज्यादा एडॉक बेसिस पे चलती है। हमारे मुल्क में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। पाकिस्तान में एटलीस्ट 10 साल शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म। चीज जो मैंने आपसे पूछी अभी ऑफ एयर जब थे, एक चीज मैंने आपसे पूछी और ऑन एयर भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास जो आम उगाने वाला है, जो हमारे पास किसान है, जो आम आदमी है, जो बागात के ओनर्स हैं, उनको वायरसेस, बीमारियों और सीजन्स के बारे में कितना एजुकेट किया जाता है? 1 और पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन इज जो 50 लाख टन का फिगर कोट किया जा रहा है, इज दैट एक्सपोर्ट ओनली और इज दैट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज के जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होंगी?
इस साल? देखिए जी, मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू होता हूँ कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, इसलिए कि टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी होगी इस साल की वो एक अलग बात है। पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन जो फिगर्स हैं वो 2.5 मिलियन मेट्रिक टन है, और जो हम एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने जो किया था 1,10,000 मेट्रिक टन किया था, और इस साल अभी हमने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया। हमने डिसाइड किया कि 20 मई तक करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस इंटरनेशनली मार्केट में फ्रेट बढ़ गए और आपके एयरलाइन के फ्रेट बढ़ गए, तो और जो हुमर्स जो हमारा जो यहाँ से ही पूरे मिडिल ईस्ट में जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से 3 तरीके से एक्सपोर्ट होती है, एक होती है बाय सी, बाय रोड और बाय एयर। और आपकी जो सबसे मार्केट है, जो सबसे बड़ी मार्केट है, वो नंबर 1 जो है मिडिल ईस्ट है, उसके बाद नंबर 2 ईरान है, और नंबर 3 अफगानिस्तान है। यहाँ तीनों अगर मैं मार्केटों की बात करूँ तो मोर देन 75% मैंगो तो इन मार्केटों में जाता है। और अगर मैं इन तीनों मार्केटों की बात करूं तो प्रॉब्लम्स हैं। हम है, अफगानिस्तान हमारा बंद है, ईरान में वॉर हो रही है, पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। मगर ईरान से एप्पल पाकिस्तान आके बिक रहा है, लेट्स सी के जब सीजन स्टार्ट होगा तो हमारा प्रोडक्ट का वहाँ क्या बिहेवियर होता है। और तीसरा पॉइंट है मिडिल ईस्ट का, इसलिए कि हॉर्मुज़ बंद है, लेट्स सी के शिपिंग लाइन वहां से जाएगी, अगर जाएगी। अभी तक जो फ्रेट में कंपेयर करूं लास्ट ईयर हमारे $1,500 फ्रेट होता था 40 फिट कंटेनर का। इस साल अभी तक $6,000 से $7,000 है। कैन यू इमेजिन प्राइसेस कहाँ चली गई है? तो ये सब चीजें रख के हमें टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हम समझते हैं कि पिछले साल से ये डिक्लाइन डेफिनेटली होगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपका कहने का मतलब ये। और सबसे अच्छी बात और सबसे सच्ची बात जो मुझे आपकी लगी है कि पाकिस्तान में सब कुछ एड हॉक बेसिस पर होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं की जाती। इसी वजह से ना वो हमें हर तरफ फायर फाइटिंग नजर आ रही होती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका वहीद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी बहुत सीरियस लेते हैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है जनाब, ब्रेक से